गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। वहां राहुल अपनी माँ के साथ रहता था। पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। माँ लोगों के घरों में काम करके राहुल की पढ़ाई का खर्च उठाती थी। घर छोटा था, लेकिन उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी। हर सुबह माँ सूरज निकलने से पहले उठ जाती, चूल्हे पर रोटियां बनाती, राहुल के लिए टिफिन तैयार करती और फिर काम पर निकल जाती। राहुल हमेशा माँ को थका हुआ देखता, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान कभी कम नहीं होती। एक दिन राहुल स्कूल से उदास होकर घर आया। क्या हुआ बेटा, आज इतने चुप क्यों हो? माँ, कल स्कूल की फीस जमा करने का आखिरी दिन है। अगर फीस नहीं भरी तो मेरा नाम काट देंगे। माँ कुछ पल चुप रही। उनके पास पैसे नहीं थे। उस रात उन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया। राहुल सो गया, लेकिन माँ सारी रात जागती रही। रात को माँ ने अपनी पुरानी अलमारी खोली। उसमें पिता की आखिरी निशानी, एक पुरानी घड़ी रखी थी। उन्होंने घड़ी को हाथ में लिया, उसकी धूल साफ की और आंखें बंद कर लीं। उन्हें पति की बातें याद आने लगीं। पिता, अगर कभी मुश्किल आए तो मेरे लिए मत रुकना। राहुल की पढ़ाई कभी मत रुकने देना। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, धीरे से, तुम्हारे पापा कहते थे बेटे की पढ़ाई से बड़ा कोई धन नहीं। अगली सुबह माँ उस घड़ी को लेकर कस्बे की पुरानी दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने घड़ी देखी। बहन, ये घड़ी पुरानी है, ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। माँ ने मुस्कुराकर कहा। बस इतने दे दीजिए कि मेरे बेटे की फीस भर जाए। दुकानदार ने उनकी आंखों का दर्द पढ़ लिया। उसने घड़ी की कीमत से कुछ ज्यादा पैसे दे दिए। माँ ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और सीधे स्कूल पहुंची। जब राहुल को पता चला कि फीस जमा हो गई है, तो वह खुशी से माँ के गले लग गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी फीस के बदले माँ ने पिता की आखिरी निशानी खो दी थी। दिन बीतते गए। राहुल पढ़ाई में हमेशा अव्वल आने लगा। स्कूल के शिक्षक भी उसकी मेहनत की तारीफ करते। एक दिन प्रधानाचार्य ने उसे बुलाया। राहुल, तुम्हारे जैसे छात्र बहुत कम होते हैं। मेहनत करते रहो, एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। सर, बड़ा आदमी नहीं, अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। प्रधानाचार्य ने उसके सिर पर हाथ रखा। कुछ समय बाद बोर्ड की परीक्षा आई। राहुल दिन रात पढ़ाई करता। माँ उसके पास बैठकर देर रात तक जागती। जब राहुल थक जाता, माँ उसे गुड़ और पानी देती। थोड़ी देर और पढ़ लो बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। परीक्षा का परिणाम आया। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। राहुल ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया था। लोग मिठाई लेकर उसके घर आने लगे। माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। आगे की पढ़ाई के लिए राहुल को शहर जाना पड़ा। गांव छोड़ते समय माँ ने उसके बैग में चुपके से एक छोटा सा डिब्बा रख दिया। ट्रेन में बैठकर जब राहुल ने उसे खोला, तो उसमें घर के बने लड्डू और एक छोटा सा कागज था। उस पर लिखा था, बेटा, चाहे कितनी भी बड़ी सफलता मिले, अपने संस्कार कभी मत भूलना। राहुल ने उस कागज को अपनी डायरी में संभाल कर रख लिया। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। कमरा छोटा था, खर्च ज्यादा था। राहुल शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात में अपनी पढ़ाई करता। कई बार वह भूखा भी सो जाता, लेकिन उसने कभी माँ को अपनी परेशानी नहीं बताई। जब भी माँ फोन करती, वह हमेशा यही कहता, मैं बहुत खुश हूँ माँ। और माँ भी हर बार यही कहती, अपना ध्यान रखना बेटा। कई वर्षों की मेहनत के बाद वह बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो गया। पूरा गांव खुश था। लोग कहते, देखो, मेहनत और माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। पहली तनख्वाह मिलने के बाद वह गांव पहुंचा। माँ, अब आपको किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं है। माँ मुस्कुराई। मुझे तुम्हारी सफलता ही सबसे बड़ी कमाई लगती है। राहुल ने माँ के लिए नए कपड़े, चप्पल और एक सुंदर घड़ी खरीदी। माँ ने घड़ी पहनते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पापा की घड़ी तो चली गई, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे उनकी याद फिर लौट आई हो। ये सुनकर राहुल चौंक गया। उसे पहली बार पता चला कि उसकी फीस भरने के लिए माँ ने पिता की आखिरी निशानी बेच दी थी। उसकी आंखें भर आईं। उसने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? अगर बता देती तो शायद तुम पढ़ाई छोड़ देते। कुछ महीनों बाद माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर बाहर आए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आपको उनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। राहुल माँ के पास बैठ गया। माँ, आपने मेरे लिए सब कुछ कर दिया और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। माँ ने उसका हाथ पकड़ा।
बेटा, माता पिता अपने बच्चों से बदले में कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा इंसान बने। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अगर कभी किसी गरीब बच्चे की आंखों में पड़ने का सपना देखो तो उसे टूटने मत देना। कुछ दिनों बाद माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। घर की सफाई करते समय राहुल को अलमारी में एक पुरानी चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, अगर ये चिट्ठी तुम पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। बेटा, याद रखना, सफलता कभी इंसानियत से बड़ी नहीं होती। जहां भी रहना, लोगों की मदद करना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। चिट्ठी के अंत में एक और पंक्ति थी, जब भी किसी जरूरतमंद की मदद करोगे, समझना कि मैं तुम्हारे साथ मुस्कुरा रही हूं। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसी दिन फैसला किया कि वह हर साल गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगा। शुरुआत में उसने 5 बच्चों की फीस भरी, फिर 10 बच्चों की। धीरे धीरे यह संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। हर साल वह खुद गांव-गांव जाकर उन बच्चों को ढूंढता जो पैसों की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ रहे थे। लोग उसे अधिकारी से ज्यादा एक सच्चे इंसान के रूप में पहचानने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव में एक बड़ा स्कूल बना, जिसके बाहर लिखा था, मां सरस्वती शिक्षा सदन। उद्घाटन के दिन पूरा गांव मौजूद था। राहुल ने मंच से कहा, यह स्कूल मेरी माँ का सपना है। यहाँ किसी बच्चे की पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं रुकेगी क्योंकि उसके पास फीस नहीं है। लोगों की तालियों से पूरा मैदान गूंज उठा। कार्यक्रम के बाद एक छोटा बच्चा राहुल के पास आया। उसके कपड़े पुराने थे और हाथ में फटी हुई कॉपी थी। सर, क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? मेरे पास फीस नहीं है। बिल्कुल पढ़ोगे, क्योंकि कभी मैं भी तुम्हारी जगह खड़ा था। बच्चे की आंखों में उम्मीद चमक उठी। राहुल ने उसकी उंगली पकड़ी और उसे स्कूल के अंदर ले गया। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, आपकी आखिरी चिट्ठी आज भी मेरा रास्ता दिखा रही है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। समाप्त।